कि भूत उसके सिर पर आकर मंडराने लगा। साथ ही वह अपनी भयंकर आवाज में रानी पर गुर्राया भी। उसकी गुर्राहट से वह डर गई, वापस खड्डे में ही धंस गई। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिलीव और नॉट में। तो इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डरावनी कहानी, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आईने की दुनिया। रानी रानी। कबीर नामक 45 वर्षीय व्यक्ति अपने घर में आता हुआ अपनी 18 वर्षीय बेटी को पुकार रहा था। पिता की आवाज पर रानी दौड़ी दौड़ी उसके पास आ गई। कबीर के हाथों में एक आईना था। उसने आईना रानी को सौंपते हुए कहा, यह लो तुम्हारी जरूरत का सामान। कल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें एक बहुत सुंदर आईना लाना है। हाँ, मैं ले आया। मार्केट में यह सबसे महंगा मिला है। ओह थैंक यू पापा। रानी ने प्रसन्न मुद्रा सहित आईना अपने हाथों में लेकर देखते हुए कहा, यह तो बहुत सुंदर आईना है। मैं इसे अपने रूम में लगाऊंगी। चाहे जहां लगाओ, अब तो यह तुम्हारा हो गया है। ओके। इसी के साथ रानी उस सुंदर आईने को लेकर अपने रूम में चली गई। उसने आईना तत्काल अपने खूबसूरत रूम की सुंदर दीवार पर टांग दिया। आईना लगभग 15 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा था। गोल्डन फ्रेम यह सुंदर आईना कारीगर ने बड़ी ही नजाकत के साथ बनाया था। रानी आईना दीवार पर टांगने के बाद बेड पर आ गई और एक बुक पढ़ने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कमरा तरह तरह के रंगों में रोशन हो रहा है। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, यह जानने के लिए कि आखिर यह रोशनी आ कहां से रही है। तभी उसकी नजर आईने पर पहुंचकर रुक गई। वास्तव में आईने से कई रंगों की रोशनी निकल रही थी और पूरे कमरे में फैल रही थी। जब रानी ने देखा कि उसके कमरे में फैल रही रंग बिरंगी रोशनी आईने से निकल रही है, तो वह बुक वहीं छोड़ बेड से उतरी और आईने के करीब गई। रानी ने ध्यानपूर्वक उस आईने में झिलमिलाते रंगों को देखा तो हैरान रह गई। कुछ क्षणों तक वह लगातार उस आईने को देखती रही। अचानक आईने में रंगों के साथ एक डरावनी शक्ल आ गई। उस डरावनी शक्ल को देख रानी इतनी बुरी तरह से डर गई कि उसके हलक से सांस भी चीख के रूप में निकली। उसी समय आईने में आई डरावनी शक्ल ने अपने दोनों हाथ आईने से बाहर निकालकर रानी की गर्दन पकड़ उसे अपनी ओर खींचना चालू किया। रानी आईने में घुसती हुई चीखने लगी। तभी कबीर रानी की चीख सुनकर उसके कमरे में आया तो रानी गायब मिली। आईना अपने सही रूप में था, न उसमें कोई रंग उभरा था और न कोई डरावनी शक्ल। तभी कबीर रानी की तलाश में उसे पुकारता हुआ बाहर चला गया। उसके कमरे से बाहर आते ही आईने में एक बार फिर डरावना चेहरा छा गया और इस बार किसी आदमखोर जानवर की तरह उसने मुंह फाड़ा, किंतु जल्द ही वह चेहरा गायब भी हो गया। इधर रानी आईने की दुनिया में पहुंची तो वहां से एक बंजर इलाका मिला जो कि पथरीला था। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा था। हर तरफ पत्थरों का कब्जा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने के साथ वहां छोटे छोटे पत्थर जमीन पर बिखरे हुए थे। रानी भयभीत थी। वह चारों ओर देखते हुए सोच रही थी कि वह कहाँ आ गई। उसी वक्त किसी ने पुकारा, रानी। पलटकर उसने देखा तो पाया कि एक बूढ़े ने उसे पुकारा है। बूढ़े की आयु 80 वर्ष के लगभग थी। रानी अकेली इस सुनसान जगह पर उस बूढ़े की मौजूदगी का सहारा पाकर झट उसके करीब पहुंच बोली, आप कौन हैं? तुम्हारी तलाश में पल पल भटकने वाला। बूढ़े ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझाता हूँ, बूढ़ा बोला। उसी समय बूढ़े ने इस कदर डरावना रूप ग्रहण किया कि रानी की चीख निकल गई। वह जोर से चिल्लाते हुए अपने स्थान से पलटकर आगे की ओर आई। बूढ़ा अपने रूप से बड़ा ही डरावना भूत बन गया था। वह उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ।
आज तुझे अपनी कुखार बनाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा और प्यास मिटाऊंगा। रानी दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते वो पसीने से पूरी भीग गई थी। वो भूत लगातार उसके पीछे दौड़ रहा था। दौड़कर रानी एक पहाड़ी के पीछे आकर छिप गई। बूढ़ा भूत भी उसके पीछे पीछे आया, मगर तब तक रानी पहाड़ का एक राउंड लेकर उसके पीछे छिप गई थी। भूत उसे अपनी नजरों से ओझल पाकर अपने स्थान पर थम गया। फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा। भूत का एक हाथ पहाड़ी पर था। वो हाथ पहाड़ी पर सरकाते हुए कदम आगे बढ़ा रहा था। जब वो पहाड़ी के अगले छोर पर घूम रहा था, तब सबसे पहले रानी ने उसका हाथ देखा। उसका हाथ भी बहुत डरावना था। इसी कारणवश रानी उस भयंकर हाथ को देखकर एक बार फिर चिल्लाई। उसके चीखते ही भूत तत्काल उसके सामने आ गया और फिर वहां से अपना स्थान छोड़ते हुए दौड़ने में रानी ने अधिक वक्त न लगाई। बड़ी फुर्ती के साथ वो वहां से भाग निकली। अपनी डरावनी शक्ल वहां यह भूत निरंतर रानी का पीछा कर रहा था। दौड़ते दौड़ते वह बुरी प्रकार हाँफने लगी थी। उसके नंगे पैरों में अनेकों नुकीले पत्थरों के चुभने जाने से जख्म हो गए थे कि अब उसके लिए और दौड़ पाना मुश्किल हो चुका था। मगर जान बचाने की आखिर उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही थी। रानी दौड़ते दौड़ते अचानक एक खड्डे में गिर गई। गड्ढा अधिक गहरा नहीं था, मगर भूत के आने से पूर्व इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। रानी ने शीघ्रता के साथ उस गड्ढे से निकलने का उपक्रम किया कि भूत उसके सिर पर आकर मंडराने लगा। साथ ही वह अपनी भयंकर आवाज में रानी पर गुर्राया भी। उसकी गुर्राहट से वह डर गई, वापस खड्डे में ही धंस गई। कुछ क्षण रुककर रानी ने उससे अपना बचाव का एक उपाय ढूंढा। उसने गड्ढे में पड़े बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत के साथ उसे भूत के चेहरे पर दे मारा। चेहरे पर पत्थर लगते ही भूत बौखला गया। इस बीच रानी फटाफट गड्ढे से निकलकर बाहर आ गई और फिर से दौड़ने लगी। भूत भी उसके पीछे दौड़ा। इस बार रानी और तीव्रता के साथ दौड़ रही थी। उसने पीछे पलटकर भूत को देखा तो आगे आ गई एक शैतान की मूर्ति से वो टकरा गई। शैतान की मूर्ति झटका खाकर नीचे गिरी और टूटकर टुकड़ों में बट गई। उस मूर्ति के टूटते ही भूत जोर से चिल्लाया, इसी तरह मानो उसे भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। रानी ने अपना स्थान पर रुककर भूत को देखा। शीघ्र ही रानी ने वो भयंकर दृश्य देखा, जिसे देखकर वो डर भी गई, मगर उतनी ही राहत भी महसूस करने लगी। उसने देखा कि भूत एक बम की तरह फटा और चिथड़ों में बिखर कर हवा में उसके जिस्म के ढेरों टुकड़े लहरा गए। इसी के साथ हवा में एक तेज झोंके ने रानी को अपने साथ उड़ाया और जमीन पे कहीं दूर ले जाकर पटक दिया। गिरते ही रानी बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। जल्दी से उठकर उसने आईना देखा। आईने में अभी भी रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। उसी समय उसने सोचा कि यह आईना उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए, ताकि अगली बार कोई और इस आईने की दुनिया में न फंस सके। इसी इरादे के साथ उसने आईना उतारा और उसे फेंकने के लिए चल दी। तो दोस्तों, आज यही हमारी अंत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की स्टोरी भी बहुत पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे और भी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।